क्या हाल है चीतो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आज हम लोग एक सेकंड भाई साहब दे रहा हूँ आपका इंट्रो। टुडे वी हैव अ गेस्ट विद अस अनफॉर्चुनेटली। तो ये गुप्ता जी आए हुए हैं। ये एक्चुअली AIPMT के ज़माने से नीट देते आ रहे हैं। नहीं तो नहीं 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 गुप्ता भाई साहब, हम 2008 के पास आउट है। हमने 6 साल का ड्रॉप। जेन्युइन कौन सा बोर्ड? यूपीएससी। यूपी बोर्ड से पास आउट आए हैं। एक्चुअली काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी समय से तगड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। वेलकम। 2008 में हमारा पास आउट हुआ था और हम 6 साल का ड्रॉप ईयर लेने के बाद हमने 2014 में अटेम्प्ट किया था भाई। 6 साल का ड्रॉप लेते अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जेन्युइन सही बात। तो अब ये 2023 चल रहा है और ये फिर से नीट में प्रिपेयर होने आ रहे हैं। तो आज इन्होंने कहा मेरे से सुबह सुबह कि अंडे दिला दो। तो मेरे पे पैसे नहीं थे, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं इन्हें ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ा दूंगा। तो आज ये हमारे साथ ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ना आया। तो मैं इनको ये क्योंकि नए मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं इन्हें मेथड समझा देता हूँ। और अगर कोई नया व्यूअर है तो वो भी मेथड समझ ले कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई पुराना है तो कम से कम 3 मिनट आगे चल ले वो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते कैसे? हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इन्होंने चैप्टर ऑब्वियसली बहुत बार पढ़ रखा होगा, काफ़ी लेक्चर देख रखे होंगे इन्होंने को। पूरी अनुष्का मैम की बायोग्राफी पता होगी इन्हें, जो यूट्यूब पे वीडियोस आती होंगी। टॉप 3 शॉकिंग थिंग्स यू डिडंट नो अबाउट अनुष्का मैम भी देख रखा है इन्होंने। तो बेसिकली इन्होंने नहीं अनुष्का शर्मा नहीं, एक देखिए यहाँ पे सिंपिंग करने लगे हैं अनुष्का शर्मा की। खैर, तो इन्होंने काफ़ी सारी लेक्चर्स, काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग जो हम लोगों के वीक पार्ट होंगे वो हम लोग नोट कर लेंगे अपनी ड्रिल नोटबुक में। ड्रिल क्या है भाई साहब? ड्रिल म्यूज़िक नहीं, ड्रिल और ट्रैप म्यूज़िक में थोड़ा कंफ्यूज है। ड्रिल नोटबुक है जो हम लोग का वीक पार्ट्स होते हैं, हम लोग वो उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट गुप्ता जी? नहीं भाई साहब, कोई डाउट नहीं है गुप्ता जी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जाइए, स्टार्ट कर लिए, आप ही स्टार्ट करिए। इन्हें एसी सर्किट नहीं, एक सेकंड, हम लोग सीधा हिंदी में बोलते हैं। हम लोग मतलब इंग्लिश में नहीं बोलते। अच्छा सीधा तो हिंदी में बताइए। अनुवाद करना है। अरे अनुवाद करना है इसका। हाँ, जो भी व्हाटएवर। क्रम बदलो। नहीं भाई साहब, इतना भी नहीं, आराम से चलिए आसान भाषा में। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सर्किट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 2, तो यानी कि हमारा जो ई नॉट है, ई नॉट वी नॉट नहीं, बस अभी मैक्सिमम ईएमएफ हमारा 423 वोल्ट्स है। इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज। तो ऐसा क्यों है? पहली बात आप ये बताइए कि ऐसे एसी सर्किट में एक पीक वोल्टेज और एक इफेक्टिव वोल्टेज क्यों है? इफेक्टिव वोल्टेज इसलिए होता है क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नापने में आसानी होती है। पीक वोल्टेज मतलब क्या हो गया? नहीं, पीक वोल्टेज वो वोल्टेज है जब हमारा, अगर आपको पता है कि ग्राफ क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट का, जब क्या है, ड्रॉ कर दीजिए एक बार। ये क्या है ये भाई साहब? देखिए भाई साहब, तो मैं इनके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं इसे। पहली बात तो ये ग्राफ है क्यों? हम लोगों का वोल्टेज, एक सेकंड क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। क्योंकि वोल्टेज, हम लोगों ने वोल्टेज अभी तक देखा एक नॉर्मल सेल की वजह से, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल लीनियर वोल्टेज, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया मान सकते हैं। अब छोटे में बात करें तो, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बेयर विद अस, कोई बात नहीं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, जस्ट बेयर विद अस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जितने ज़्यादा उसमें चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास करंट आएगा, मतलब प्रोड्यूस होगा। एक्चुअली गुप्ता जी EMI में पहुंच गए हैं। गुप्ता जी थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। भाई साहब, हम बेसिक से समझा रहे हैं। आप नहीं, ये EMI का पार्ट है। EMI का पार्ट है, बात तो सही है, बट क्या है कि फिजिक्स जो है पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। सही बात है, जेन्युइन बात है। 2008 का पास आउट हूँ। सही बात भाई साहब क्या बकवास कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब थोड़ा बहुत बकवास हो गई। एक्चुअली बात ये है ना कि ये AC सर्किट है। हाँ, क्या मतलब होता है अब मैं थोड़ा व्यूअर को समझा रहा हूँ। अभी आप कैरी ऑन करेंगे जब मैं कहूँगा AC सर्किट का मतलब क्या हो गया।
एसी सर्किट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट ऑल्टर करता है। क्यों? क्योंकि हमारी वोल्टेज स्विच करती रहती है, पॉजिटिव का इधर, पॉजिटिव इधर से इधर, इधर से इधर चलता रहता है। क्यों करती है सर? तो क्योंकि हमें एसी सर्किट लिया है हम लोगों ने। एसी सर्किट क्यों लिया है हम लोगों ने? ताकि हम लोगों का हीट लॉस कम हो रहा है। नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि एसी सर्किट जो है, एसी करंट हमारा एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, और जनरेटर इसी तरीके से करंट प्रोड्यूस करता है कि उसका ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो बदलता रहता है। सही बात है। अब अगर आपको जनरेटर की वर्किंग देखनी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और एसी जनरेटर वर्क्स। आपको अपना प्रमोशन करना है कि आपका कोई चैनल है? नहीं, हमारा कोई चैनल नहीं है। एक व्यक्ति है आईआईटी से पास आउट है, आईआईटी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन लेजिक्स नाम का चैनल है। अश्नीर ग्रोवर की बात कर रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर। खैर चलिए, टाटा के पैरों तो में ये ना- वोल्टेज जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीक पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, पीक पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये वोल्टेज का ऐसा ग्राफ हो गया। तो ये जो पीक एकदम जो पहाड़ है, बिल्कुल एकदम टॉप है, ये इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पीक वोल्टेज जी। ये बाय द वे वाई एक्सिस पे तो हमारा ठीक है वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज का एक्सिस है, वी नॉट का एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना है, मेरी वाली गलती मत कर देना, ये वी का एक्सिस है, ठीक है। टी यहाँ पे क्या है, सॉरी बता ही दिया है मैंने, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, ठीक है, टाइम के साथ ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, अगर आप किसी इंसान को बताओगे, अगर किसी ने आपको पूछ दिया ठीक है इस ग्राफ की वोल्टेज क्या लूँ मैं, तो आप क्या लेने वाले हो? कौन सी वोल्टेज लोगे? पीक वाली लोगे, बीच ये वाली लोगे, ये वाली लोगे, ये वाली लोगे, ये वाली कहीं लोगे? की भी ले सकते हैं हम। किसी ने बोल दिया कि ठीक है इसकी एक इफेक्टिव वोल्टेज बताओ आप, उसका डेरिवेशन होता है एक, नहीं उसे बोलते क्या, बस ये बता दीजिए। रूट मीन स्क्वायर्ड या फिर आरएमएस वोल्टेज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। अब उसको डिराइव ना अभी हम डिराइव नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बकवास पेल लिया है यहाँ पे। तो आगे चल के आरएमएस वोल्टेज का जब डायरेक्ट क्वेश्चन इतना टाइम एक एमसीक्यू में जेई में देंगे, सॉरी नीट में, हम तो नीट वाले हैं, एआईपीएमटी वाले हैं, नीट दे रहे हैं, फिर मे बी यूपीएससी भी देंगे। एआईपीएमटी तो बंद हो गया ना भाई साहब, अगर बंद नहीं मतलब थे तो आप एआईपीएमटी वाले ही थे, तो वही भाई, चलिए शुरुआत तो वहीं से हुई। इतना टाइम अगर हम एक एमसीक्यू में इतना टाइम लगाएंगे तो पक्का हमारा डॉक्टर बन जाएंगे। खैर हम लोगों का पॉइंट ये था कि हम लोग अभी अपने व्यूअर्स को समझा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पर्सपिकासिटी वो फ्लेक्स करने नहीं आए हैं। खैर तो ये साफ साफ होता है ना, आप अगर सामने वाले को वोल्टेज बताने जाते हो ना, तो इसलिए आप V0/√2 लेते हो। V0/√2 ये आपकी इफेक्टिव वोल्टेज होती है। ये √2 नंबर कहाँ से आया? इफ़ यू आर वरिंग अबाउट दिस, डोंट वरी, आगे चल के डेरिवेशन होगी इसकी प्रॉपर। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन लोगों को आता है कि अच्छा ये √2 है तो डायरेक्ट करंट चलने लग गया हमारा एक पॉइंट पे। नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अगर जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि I²RT होता है, I²RT, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगा। I²RT गिवन है, R हमारा रेजिस्टेंस एंड T इज ऑब्वियसली टाइम, I² के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डायरेक्ट करंट, मतलब ID ले लेते हैं डायरेक्ट करंट को, तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आप डेरिवेशन में जा रहे हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत डेरिवेशन में, कोई बात नहीं, अभी आगे चल के क्वेश्चन आएंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है मैं। तो ये 423 अपॉन, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 423 अपॉन √2 हो गया अपना 1.7। तो 70% भी ले सकते हैं। 1.7 नहीं 1.414 होता है, लेकिन 1/√2 इज 0.707। 1/√2 इज 0.707। 1/√2, हाँ, तो 70% इसका ले सकते हैं हम। अच्छा इसका 70% लेना हाँ, चाह रहे हैं आप, तो 2 ये हो जाएगा अपना, 0.707। कितना हो जाएगा? 323, 423 वोल्ट्स है ना, 70% में इतना डिफरेंस नहीं आना 400 चाहिए। आई गेस, नहीं भाई सब कैलकुलेट कर लेते हैं। 300, 7/10 से मल्टीप्लाई कर लेते ना भाई साहब, क्या बड़ी बात है, रुकिए। 423 तो 42 300 के आसपास आएगा आंसर, मैं बता रहा हूँ आपको, जेन्युइन आदमी हूँ मैं, सबमिट कर रहा हूँ। हम कैसे मान लें? रुकिए भाई साहब, स्कोर लूज नहीं करना। अरे ठीक है, हम लोगों को हम पहले मैं इन्होंने बताता पहले हूँ, से कर रखा है, मैं बता हम रहा हूँ। लोग नहीं 300 ही है ना? नहीं मैंने कैलकुलेट नहीं अरे इसे 1.5 ले लिया ना 7 4 मैंने, 20 इसको था, 300 1.5 के ले लिया आसपास ही मैंने, आएगा। न्यूमरेटर बढ़ाया हाँ, तो करिए, हल्का सा, करिए। अगर मैं डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ा दिया सही मैंने, है। हल्का सा न्यूमरेटर भी बढ़ा तो 450 के आसपास हो जी गया। जी जी, लगाइए 300 लॉक कीजिए, हो गया। अच्छा मैं फिर से बता दूं, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हम लोग बस अपनी शॉर्टकमिंग्स नोटिस करने वाले हैं। तो आई गेस हम लोग यहाँ पे चेक हैं। बाकी हाँ मैं ये बता दूं, हम लोग वैसे यूजुअली इतनी ज़्यादा वीडियो, मतलब यहाँ पे तो कितना टाइम लगा, मैं 8 मिनट 42 सेकंड लग गए हम लोग को क्वेश्चन करने में, यूजुअली नहीं लगता है। तो अगर किसी को हमारी बकवास पेलने नहीं सुनना है तो यू आर फ्री टू गो, कोई बात नहीं। अगर आप कोई और वीडियो भी देख लोगे तो इट्स इतनी देर तक कोई रुका होगा? वेरी एक्सेप्टेबल। क्या कर रहे हैं भाई साहब? गुप्ता साहब आए हैं, मुझे सुबह इन्होंने वायलेट कर दिया है।
द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ AC मेंस इज, एक सेकंड, ये गुप्ता साहब करेंगे. पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट्स ऑफ AC मेंस. ये 220 वोल्ट क्या है? ये हाँ. 220 वोल्ट है क्या ये शायद RMS वैल्यू दी हुई है हमें. RMS वैल्यू से बेटर होगा. आप इफेक्टिव Effective value. जितना आप बेसिक लैंग्वेज बोलोगे ना, उतना ज़्यादा दूर तक पहुंचने वाली है ये तो बात. यानी कि when E नॉट सॉरी ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाय नहीं, ये RMS, हाँ ठीक है, इन्होंने बोल दिया इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है. RMS. तो अगर आप किसी इंसान को बताने जाओगे कि ठीक है मेरा जो वोल्टेज है वो इतने का है, तो वो बताएगा हाँ ठीक है 220 का है वो, हाँ, तो ठीक है. 311 के आसपास आएगा आंसर, क्योंकि यही एक मैच कर रहा है. हाँ ठीक है 311. तो 220 लास्ट टाइम हमने, मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको, आपका ये VRMS हो गया. VRMS और इफेक्टिव एक ही बात है. हाँ ये इफेक्टिव ही है, ठीक है, ये आपका इफेक्टिव वोल्टेज है. ये आपका VRMS बराबर हो गया आपका V नॉट, जो पीक वोल्टेज थी, अपॉन √2. अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, जैसे मैं होता था, मैं V नॉट RMS में मतलब जब मैं कॉन्सेप्चुअली नहीं कर रहा था तो मैं कंफ्यूज होता था. ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ये, मतलब पेपर करते समय दिमाग में नहीं आती. ऑब्वियसली वी पीक है तो पीक किसी बात से होगा ना, ठाला फॉर ए रीज़न, पीक है तो सबसे ऊपर है, तो भाई तो वो उसको डिवाइड करोगे ना किसी नंबर से, अगर आपको RMS चाहिए तो. वेट व्हाट आई एम सेइंग. तो इसलिए V नॉट डिवाइड बाय मगर √2. हमें RMS दिया हुआ है ना. मगर नहीं, मैं बता रहा था उन लोगों को, अगर बाई चांस कन्फ्यूज़ हो गया, फॉर्मूला में कन्फ्यूज़ हो गया और RMS दिया हुआ है, V नॉट चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेचे NAC equation. NAC is given by the equation I is equal to I1 cos omega t plus I2 sin omega t. The RMS current is given by. पहले तो मैं पूछूंगा ये इक्वेशन क्यों दे रखी है करंट की? इक्वेशन क्यों है ये? क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं रहता. जैसे जैसे ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी करंट भी चेंज होगा. और ऑब्वियस सी बात है कि ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में करंट की मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं. और क्या मतलब? मतलब कि अगर करंट हमारा x डायरेक्शन में चल रहा है तो -x डायरेक्शन में उसकी -i वैल्यू होगी, अगर देखा जाए. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. -x और -y. अगर x डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन मैंने बोला, जैसे कि अच्छा x डायरेक्शन. ओके. आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ कोई करंट भेज रहे हैं मान लीजिए, या फिर कोई भी स्क्रीन की तरफ जिस भी डिवाइस में आप देख रहे हैं, आप उस तरफ करंट भेज रहे हैं एंड उसके एक बात रहती है कि AC में उसके उल्टी डायरेक्शन में भी I मैक्सिमम आता है, विच इज इक्विवेलेंट टू द -i. माइनस डिपेंड्स डिनोट्स वो. तो ये बताइए इसका ये इसका वो RMS करंट कैसे निकलेगा? मैं अगर जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया, ठीक है, I इज इक्वल टू जो भी आपको निकालना है डिवाइड बाय √2. हमने इस नंबर को, कोई ऑप्शन में है ही नहीं कि I1 cos omega 2 प्लस I2 cos omega 2 डिवाइड बाय √2. ऑप्शन में जी क्यों नहीं? I1 और I2 हमारे वो हैं मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट. आर यू श्योर? द RMS करंट इसमें Actually, मैक्सिमम वैल्यू नहीं. कैसे निकलेगी? इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको क्या लगता है? ये शायद LC सर्किट का वो है. LR नहीं, सर्किट. अभी LR सर्किट इन लोगों ने नहीं किया. इनफैक्ट LR सर्किट से रिलेटेड नहीं है, चिंता मत कर, LR सर्किट से रिलेटेड नहीं है. गिव इट अ शॉट. चलिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है. अच्छा ओके तो रूट ऑफ ये, हाँ तो C सही है. रूट ऑफ नहीं, लेकिन C क्यों सही है? बिकॉज देखिए cos ओमेगा टी को हम sin ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकते हैं. तो ओमेगा टी यानी कि जो दोनों करंट है वो सेम फेज में नहीं है. फेज क्या है? करंट का मतलब एक तरीके से ग्राफ में समझ सकते हैं कि ग्राफिकली ये दिखेगा कैसे? ग्राफ कैसा दिखेगा I/T का? बीच में से एक लाइन पास करा दीजिए. ये तो चलो एक कहीं भी एक लाइन खींच दीजिए I1 की. नहीं, एक्चुअली ये सर्कुलर ग्राफ बनेगा. ये sin ओमेगा टी लाइन खींचिए तो भाई साहब. कहाँ लाइन खींचना है? कहीं भी खींचिए, एक लाइन खींचिए कहीं भी. अरे ओरिजिन से. अच्छा खींच दी. अब उसकी 90 डिग्री कहीं भी लाइन खींच दीजिए एक और. खींच दी. अरे ओरिजिन से. अच्छा सॉरी. खींच दी. हवा चलिए भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. ठीक है आगे. अब ये निचला हिस्सा मिट सकता है क्या? नहीं, पूरा मिट जाएगा. एंगल बना दीजिए इनके बीच में ऊपर की तरफ 90 डिग्री. ठीक है. तो ये फेज डिफरेंस है हमारा. कोई भी I1 कोई भी I2 हो सकता है. ओके. हाँ तो ओमेगा टी की वैल्यू या तो आप ये लिख सकते हैं. करंट के अंदर ही फेज डिफरेंस थोड़ी होता है. करंट से थोड़ी डिफर करेगा.
वो तो तब होता है ना जब करंट वोल्टेज होता है, दो चीज़ें होती हैं तब फेज डिफरेंस होता है। नहीं, पैरेलल सर्किट भी तो हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली बात ये पैरेलल सर्किट होता तो वही नहीं होता, फिर डिफरेंस ही current नहीं difference आ होता। जाता 90 डिग्री का पैरेलल सर्किट में कहाँ आता है। कोई बात नहीं गाइस, मैं बताता हूँ थोड़ा आसान भाषा में, कुछ नहीं है ये। एक्चुअली करंट आपका जो है, करंट और टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो सर्कल बनेगा। ये एक प्रो टिप दे देता हूँ मैं। प्रो टिप मतलब मेरे जैसे निठल्ला आदमी है तो इस क्वेश्चन को कर चुका है, तो प्रो टिप दे देता हूँ मैं। I1 cos, देखो जैसे कहीं भी होता है ना, चाहे काइनेमेटिक्स में देख लो, सर्कुलर मोशन में आपने ये चीज़ बहुत देखने वाले हो। क्यों? ये जो cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कुछ आ जाता है ना, ये होता है तब सर्कुलर मोशन का। फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे ना, आपको इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकालने जाना पड़ेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकलता है इसका स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका होल का स्क्वायर, I1 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इसका रूट करो आप। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूँ। पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा वो आई गेस वो मैक्सिमम करंट होगा आपका। फिर उसको एक सेकंड पहले मैं रीचेक कर लूँ, मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहता हूँ। पहले मैं देख लूँ मेरा आंसर सही है नहीं है। सही है, चलो अब मैं बताता हूँ। तो जो इक्वेशन दे रखी है, मैग्नीट्यूड निकालना पता है ना, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? हाँ पाइथागोरस हाँ यस, पाइथागोरस से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस वाई। हाँ सही बात है, पाइथागोरस को पकड़ में से हाँ, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका रूट, ठीक है, पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे। हमें कैसे पता 90 डिग्री है? आई कैप दे रखा है, ये रहा आई कैप इस डायरेक्शन में होता है, जे कैप दे रखा है वाई। नहीं हमें नहीं लोग इक्वेशन में से हमें ये पता लग रहा है ना कि cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी है, व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यस हाँ ठीक है, ओके। मतलब खैर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, एंगल्स नहीं रेशियोज हैं। आई एम सॉरी। I1 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 I2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या करें? ओहो, मुझे तो लग रहा था कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकाल लिया है। तो ये जो क्वेश्चन खराब है, इसे इग्नोर कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ये नहीं। cos स्क्वायर में, अच्छा हाँ ठीक है, आरएमएस करंट इसका कोई पर्टिकुलर एंगल होता है, एंड आई गेस वो एंगल होता है। जब हम बता रहे थे तब। नहीं एक सेकंड, हाँ जी, देखिए सुनिए। लेट्स मूव ऑन गाइस। नहीं हम बताते हैं। वो खोलिए जरा अपना पर्चा। पर्चा कौन सा? एक सेकंड। तीन उंगलियों से करते हैं बड़े लोग, कैसे चलाते हैं इसे मैक बुक है, पता है? चलिए ठीक है। एक ग्राफ बना दे। अरे यार ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। एक सीधी लाइन खींच दीजिए सर। कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये आई वुड से कि हम लोगों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मत सुनना, आप थोड़ा डिसलाइक करके भले ही चले जाओ, आई डोंट माइंड, बट ये एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है। देखिए सुनिए, आप इमेजिन करिए दिमाग में, I1 cos ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस में लगा सकते हैं या तो प्लस में लगा सकते हैं। देखिएगा, I1 sin ओमेगा टी प्लस 90 या फिर माइनस 90। I इक्वल्स टू I1 sin ओमेगा टी प्लस 90 प्लस I2 sin ओमेगा टी। नहीं सर, नहीं ओमेगा, यानी कि अगर हम साइन के रेशियो में देखें तो ओमेगा टी से I1 90 डिग्री आगे है या पीछे है? कोई बात नहीं, छोड़ दे रहने दे, कोई बात नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 साइकिल पर सेकंड। पहले आपको ये समझना है साइकिल्स क्या मतलब होता है इसका। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं मतलब क्या है इसका मतलब, क्या 50 साइकिल पर सेकंड मतलब कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट 50 बार ऑल्टरनेट कर रहा है एक सेकंड में। ये 50 बार बदल लेता है टीम अपनी पार्टी। नहीं मैं पहले बता दूं, कोई पॉलिटिकल जोक नहीं होने चाहिए यहाँ पे। दिस इज अ पॉलिटिक्स फ्री चैनल। अरे भाई सब पार्टी बदलने की एंड बात इट्स एम्पलीट्यूड इज 120 वोल्ट। द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज। अभी आपको फ्रीक्वेंसी पता है और आपको एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट या फिर 50। अभी क्या निकालना है? ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एम्पलीट्यूड दे रखा है 100। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड का बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इस जगह पे, ये इस जगह पे क्या होगा? भाई साहब ये ग्राफ इग्नोर कर दो गाइस, ये ग्राफ बराबर ही है, ठीक है? ये ग्राफ ये ग्राफ बराबर ही है, इसे इग्नोर कर दो। नहीं बराबर नहीं है, ये नॉट टू स्केल। दिस इज नॉट टू स्केल, सॉरी, नॉट टू स्केल। यस, तो एक ग्राफ का मैग्नीट्यूड एक ही रहता है क्या? ये हाँ, अगर वो यूनिफॉर्म हुआ तो जी डिपेंड करता है कि करंट में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। कभी एम्पलीट्यूड बस एम्प लिख के छोड़ दे।
रहने नहीं आने वाला, वो स्क्रीन में भी नहीं आएगा वो। चलिए, तो एम्पलीट्यूड हम लोगों को समझ में आ गया, अब ढूंढना पड़ेगा हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, तो क्या हम डायरेक्टली 120/1/4 यानी 120/√2 नहीं लिख सकते? हमें फ्रीक्वेंसी क्यों दे रखी है, क्या करेंगे? नहीं, जरा एक बार वापस क्वेश्चन खोलिए, हमने पढ़ा नहीं अच्छा से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 120 वोल्ट्स। देन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड एक ही बात है। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला। नहीं, मैं बता दूं चलिए, अच्छी बात है। ओ ये क्या होगा, हो जाए उन लोगों का शिष्ट। अरे बाबा, अरे मुरु मुझे, अरे तैयारी करी जो। 120 वोल्ट। तो क्या जरूरत थी हम लोगों को यहाँ पे नहीं, इस फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत तो नहीं। क्यों दे रखा था हमें? पागल बनाने के लिए। यही गुड, अरे मुरु मैया करने के लिए दे रखा था हमें। तो अगर मैं से 1.5 ले लूँ तो ये 90 समथिंग, 90 या 80 समथिंग हो जाएगा। बी हो गया आंसर हमारा अरे अरे, रुकिए, हमें चेक करने दीजिए। 120 वोल्ट्स √2 70%, 12 × 7 70, 94 तो है नहीं भाई साहब ऑप्शन में। 84। चलिए, मैं बोलते रहा हूँ, मैंने कर दिया। यार मैंने 70 प्लस वो क्या 14 94 बता दिया। कोई बात नहीं भाई साहब। 84। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपके एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दे रखी है, IRMS इज रिलेटेड टू द पीक वोल्ट। जैसा जो रिलेशनशिप आपकी वोल्टेज में होती है, चलिए, हम जो वही रिलेशनशिप आपकी यहाँ भी होती है। पर्चा खोल लीजिए जरा। पर्चा नहीं खोलेंगे, पर्चा खोलेंगे जहाँ न्यूमेरिकल। अरे रुकिए, अगर आपको कुछ ऐड करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ, चलिए देखिए, अब VRMS इज इक्वल टू, इमेजिन करिए दिमाग में, VRMS इज इक्वल टू V0/√2। VRMS क्या होगा? IRMS इंटू रेजिस्टेंस, एंड V0 क्या होगा? I0 इंटू अच्छा, रेजिस्टेंस। आप वो ड्राइव कर रहे थे क्या? हाँ, ड्राइव कर सकते हैं आप ये एडिशनल। ये पर्चा खोल लिया। अरे यार, उसे दबाए रख भाई साहब, उसे दबाए रख। ये क्या कर रहा है? ये VRMS लिख रहे हैं हम। 2x पे डाल लो गाइस। हमने ये यंत्र कभी देखा ही नहीं भाई साहब। अब देखिए, ये हमारी सारी वीडियोस इस पे ही बनती है। तो गाइस, मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरा पेट्रियन चलवा दो। मैं कह रहा हूँ मेरा पेट्रियन अगर एक बार चल गया। ये टू है, ये जहाँ पे पेंसिल रखी है। हाँ, जहाँ हाँ। अगर ये तो VRMS, अरे भाई साहब रुकिए, तो मेरे को एक टैबलेट, एक सेकंड में जरा अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक टैबलेट मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे ये नंगा नाच नहीं करना पड़ेगा। ये जो गंदा सा मैं ड्राइंग करता हूँ, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? मल्टीप्लाइड। एक नए सिंबल की खोज की है इन्होंने, हमारे गुप्ता साहब ने। भाई साहब, मल्टीप्लाइड बाय R। मल्टीप्लाई था ये ये सही बात है। रेजिस्टेंस, ये VR, या फिर ये रेजिस्टेंस की जगह इसे रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। इसे Z लिख लीजिएगा अगर आप इम्पीडेंस लिख रहे हैं। V0 क्या है? I0 इंटू, हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाय R बाय √2 तो बचा ही है हमारा। R से R कट गया ये भाई साहब। ये RMS से I0 क्यों नहीं कटा? अलग है ना भाई साहब, गुड अलग। गुड। तो फिर अगर हम इसे काट देंगे तो 1=1/√2 आ जाएगा। पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। ये बायोलॉजी वाले हैं ना, हम बता रहे हैं, हमने PCM भी ली थी, हम बता रहे हैं आपको। PCM भी लो, खुश रहोगे। द पीक वोल्टेज ऑफ 440 वोल्ट मीन हो जाएगा अभी आपका। इसमें कुछ नहीं करना, पीक वोल्टेज √1.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 622 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों? एक मिनट। पीक वोल्टेज ऑफ, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं, हाँ पीक वोल्टेज बतानी है। द पीक वोल्टेज ऑफ AC मेंस, हाँ तो 622 हो गया। देखो यहाँ पे अगर आपको लग रहा तो होगा 440 से ज्यादा ही होना चाहिए, 4, हाँ ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सिस्टम हैंग हो गया। नेगेटिव से बताइए, मल्टीप्लाई करते तब मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही होता ना। अब वोल्ट मीटर, इसका पहली बात तो वोल्ट मीटर क्या होता है सर? वोल्टेज नापता है। हाँ, और वोल्टेज क्या नापता है? वोल्टेज जो आपका वोल्ट मीटर आप किसी सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, आपने एक सर्किट में डाल दिया, मान लो आपने एक सर्किट में डाल दिया, ठीक है, ये हाँ। सर्किट लग रखा था, आपने ये वोल्ट मीटर वो कर दिया, डाल दिया उसमें। अभी आप ये बताओ, वो V0 मेजर करेगा या VRMS मेजर करेगा? क्या काम है उसमें? वो इंस्टेंटेनियस भी मेजर करेगा। बहुत देर तक छोड़ दो उसे, बताओ क्या मेजर करेगा? एवरेज वैल्यू चाहिए। हाँ, तो वो क्या होती है? वो 63% ऑफ द करंट होती है। वो VRMS होती है। वो नहीं, वो RMS वोल्टेज। RMS नहीं होती सर। आर यू श्योर? I अच्छा sure. चलो कोई बात नहीं, I'm देखते sure. हैं। एवरेज वोल्टेज, पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज या मीन स्क्वायर वोल्टेज? अगर मैं, चलिए मैं गुप्ता साहब की बात मान लेता हूं। एक मिनट। पीक वोल्टेज
रीड्स 22। अच्छा ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, मुझे लगा कांटे से चलने वाला है ये। बताइए फिर। यार हमने तो अपने स्कूल में कांटे से चलने वाला ही देखा है। मेरे हिसाब से माय आंसर वुड बी आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस ही होगा क्यों आरएमएस वोल्टेज क्यों लग रहा है आपको? क्यों बिकॉज एवरेज वोल्टेज, पहली बात हम लोग एवरेज वोल्टेज कहीं यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते, और आरएमएस वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज में क्या फ़र्क है? एवरेज वोल्टेज सर, एवरेज इज लिटरल एवरेज ऑफ द वोल्टेज, बट आरएमएस वोल्टेज इज डिपेंडेड ऑन हीट की एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है सही सर्किट। बात है। हाँ। तो लिटरल एवरेज वोल्टेज जो है हमारा, आई डोंट नो कि वोल्ट मीटर कैसे काम करेगा, क्योंकि बहुत तरीके के वोल्ट मीटर होते हैं। जेन्युइन। अब मैं भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किताबों से पढ़ाई नहीं करी है, तभी मैं फेल हो गया। ओके, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी रिस्क पे करिए ये सवाल। आप अपने अभी कुछ दिनों में जब आपका ब्याह हो जाएगा, एक्चुअली इनका ब्याह है आज 23 सितंबर को इनका ब्याह है, मजाक से हट के, तो मैंने इन्हें वही सजेस्ट कर रहा था कि भैया को कि आप वो ले लो, क्या कहते हैं, दहेज में वोल्ट मीटर ले लो। आगे बढ़ते हैं गाइस। द पीक वैल्यू सही था, ऑफ जवाब सही था। AC इज, हाँ सही था। आरएमएस द पीक वैल्यू ऑफ AC, ये AC है भाई, ऑप्शन नहीं है ये। AC इज 2√2 एम्पियर। एम्पियर, द पीक वैल्यू, हाँ ठीक है, पीक AC ऑल्टरनेटिंग करंट, अच्छा ठीक है। AC इज अपेरेंट वैल्यू, 2, इट्स अपेरेंट वैल्यू। अपेरेंट और इफेक्टिव एक ही बात है, 2 हो जाएगा आंसर। हो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये स्लोप ऑफ स्लोप्स है, मतलब एक चलिए पहले मैं पढ़ लूँ क्वेश्चन। द वोल्टेज, ये एक क्वेश्चन है, नो शिट। तो यहाँ दे रखा हम लोगों को अपने y एक्सिस पे v का ग्राफ है, v नॉट का ग्राफ नहीं है। यही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, मैंने यही गलती करी थी, बहुत मैं घिसा हूँ इस चक्कर में। हमने स्टार्टिंग में टीचर को बताया था सर ये वी नोट का ग्राफ नहीं है, ये वी का ग्राफ है। बोले बहुत बढ़िया। जेन्युइनली? नहीं। अच्छा। इनको झूठ बोलने की काफ़ी आदत है, बहुत ख़राब आदत है इनकी, झूठ बोलते रहते हैं। जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना फेल हो गया, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ एक्चुअली। नहीं ये सच बात है एक्चुअली, देखिए फिर झूठ बोल रहे हैं। वोल्टेज टाइम V/T। एक बार ये इनके ऐसे ही गलत उसमें घुस गए थे एग्जाम हॉल में ये, तो मतलब वो जो नवोदय विद्यालय, कौन सा विद्यालय होता है लेडीज वाला, वहाँ स्कूल फॉर गर्ल्स, हाँ वहाँ चले गए थे लोग। अरे नेम द वोल्टेज वी टाइम ग्राफ फॉर ट्रायंगुलर वेव हैविंग पीक। देखो यहाँ पे आपको वोल्टेज और टाइम का वो दे रखा है, ये साइनोसाइडल नहीं आएगा फॉर सम रीजन। नहीं, दिस चलो इज ठीक है। ये एवरेजली साइनोसॉइडल कह सकते हैं। या श्योर, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो मैं इसे मुरब्बा भी कह दूँ, दैट डजंट मेक इट ट्रू। ठीक है, तो वी नोट इज शोन इन द फिगर। चलिए आप बताइए आरएमएस वोल्टेज। अब मैंने एक सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, सॉरी। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, छोटा करिए इसे, दैट्स व्हाट शी सेड। पढ़ लीजिए आप आराम से। जब तक मैं अपनी ऑडियंस को कुछ कह रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं आरएमएस वोल्टेज वहाँ नहीं समझाऊंगा, तो वो एक्चुअली इसी क्वेश्चन के लिए मैं छोड़ रहा था, ताकि मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में आके सिस्टम कर सकूँ अपने इस आरएमएस वोल्टेज का। ठीक है, चलिए आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पे? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम ग्राफ ऑफ triangular wave having peak value v naught, हाँ ओके। कुछ ऐड करना है आपको? the RMS value of v in the time interval from t0 से t/4 रूट मीन स्क्वायर्ड। कुछ ऐड करना है या क्वेश्चन? एक्चुअली ये नॉर्मल, मेरे हिसाब से ग्राफ जब डिफरेंट बन रहा है, नॉर्मल RMS नहीं होगा, डिफरेंट ही आना चाहिए। v0/√2 नहीं होगा? हाँ v0/√2 नहीं वो एक्चुअली आपका आई वुड, आपने एक रीज़न दे दिया कि ठीक है साइनोसाइडल दिख नहीं रहा है, और एक और बहुत बड़ा रीज़न है। होप चलिए ट्राई करिए उसको। t/4 तक चाहिए ना? हाँ, साइनोसाइडल कब निकालता हम लोग? पूरे t तक? हाँ पूरे एक t तक साइकिल चाहिए। में। गुड, चलिए अब आते हैं हम आरएमएस वोल्टेज पे। RM क्या बात S है। रागिनी MS रूट मीन रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। हाँ ये रूट काफ़ी ऑफ मीन ऑफ काफ़ी स्क्वायर्स, काफ़ी जेन्युइन बात बोली है इन्होंने। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। वैसे अगर मैंने मीन लिख दिया तो जाहिर सी बात है, हाँ सही है, एक से ज़्यादा स्क्वायर होने वाला है। नहीं लोग क्या कह रहे हैं आप? मेरे ऑडियंस को कुछ फालतू नहीं बोलिएगा आप। मेरी ऑडियंस बहुत बढ़िया है, जो 4 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ। रिपोर्ट कर देंगे चारों के चारों। चलिए
तो फर्स्ट आपको ना आरएमएस वोल्टेज, पहली बात तो मैं बता देता हूँ आरएमएस वोल्टेज का काम क्या होता है। वही बात होती है कि ठीक है जी चलो आप ये आपके पास एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला सोर्स है। मैंने गुप्ता जी से पूछा गुप्ता जी कितने का है इसका, वोल्टेज कितनी है इसकी, तो क्या गुप्ता जी ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली, सारी की सारी वैल्यू तो बहुत बताएंगे नहीं मुझे इंडिविजुअली कि हाँ ये भी बता देता है ये भी। स्लोप निकाल लेते हैं। नहीं एक सेकंड, और गुप्ता जी मुझे पीक वैल्यू भी नहीं बताएंगे सीधा सीधा। भाई मुझे पीक वैल्यू का मैं क्या करूँगा, हाँ ठीक है जी 220 240 260 वोल्ट है, क्या करूँगा मैं पीक वैल्यू का, मुझे पता तो है नहीं वो, मतलब अब पीक वैल्यू आप ये देखो, पीक वैल्यू इस ग्राफ की भी सेम है। मतलब ऐसा अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, देख रहे हो ये ग्राफ, मतलब वो एक घंटे में डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो, ठीक है, और पीक वैल्यू इस ग्राफ की भी सेम है। तो क्या पीक वैल्यू बताना सेम वो रहेगा, कायदे की बात है या नहीं है, ये बताइए आप। नहीं हाँ जो ये कहीं से तो आपने पढ़ा है, इतना हम बता सकते हैं। नहीं, ये कहीं आपकी खुद की बात नहीं, मेरी खुद की बात देखिए इस चलिए कोई बात नहीं। गाइस मैं पॉनअप पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है मेरी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पीक वैल्यू की इतनी सारी, मतलब पीक वैल्यू यहाँ की भी सेम है और यहाँ की भी सेम है। कुछ ज्यादा ही जेन्युइन बात थी। हाँ मतलब नहीं, ये भाई साहब ये बता रहे हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है सेम पीक वैल्यू के साथ। हाँ तो अब अगर गुप्ता जी मुझे पीक वैल्यू भी बताते हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया 260 वाला आप उठा के ले आओ, तो मैं ये भी उठा के ला सकता हूँ शेंकी की दुकान से और ये भी उठा के ला सकता हूँ। इसलिए आरएमएस वोल्टेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप चीज़ उठा रहे हो उसकी जेन्युइन वोल्टेज क्या है। अब मूव ऑन करेंगे हम अगली बात पे। अब आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ एसी और डीसी दोनों सर्किट में क्या सेम होने वाला है, गुप्ता जी बताइए। अगर मैं 1 घंटा चला के छोड़ दूँ दोनों सर्किट, तो क्या सेम होगा। ठीक है रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है रेजिस्टेंस सेम होगा, लेकिन क्या मैं रेजिस्टेंस से कुछ निकाल सकता हूँ, निकाल सकते कुछ कॉन्क्रीट कैसे निकाल सकता हूँ रेजिस्टेंस से। हीट सेम होगी, हीट सेम होगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट सेम होगी, हीट सेम होगी डिफरेंट एसी और डीसी की वैल्यूज के साथ। यस एक सेकंड, हाँ सॉरी सही कह रहा है वो, हीट सेम आपकी ना, हीट सेम निकाल सकते हो आप, एक इमेजिनरी सर्किट ले लो। नहीं हीट को इक्वेट कर सकते हैं जब हाँ सॉरी एसी और डीसी की हीट सेम नहीं होगी, इक्वेट कर सकते हैं, सही कह रहे हैं गुप्ता साहब। तो मान लो आपने एक आपके पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स था, थोड़ा ऊपर चलता है, नीचे बहुत भसंड हो गई है, एक आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ठीक है। अब उसने कही कि ठीक है अब मुझे बताओ आपने उसकी हीट निकाल दो, आप इसकी हीट ना निकाल के मैं कुछ इमेजिनरी ऐसे ही मन गढ़ंत सर्किट बना रहा हूँ मैं, जिसका वोल्टेज जो होगा वो V के बराबर होगा, और वो कोइंसिडेंटली वोल्टेज इसके सार या इसकी समरी के बराबर होगा। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब। आप V बाय नहीं आई स्क्वायर आर टी, V से भी रिलेशन कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी कर सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी लेके चलते हैं, क्योंकि हम अभी वोल्टेज पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखा है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, V स्क्वायर बाय आर टी, ठीक है जी। और ये मेरा ये मनगढ़ंत है वोल्टेज है ना, ये मनगढ़ंत वोल्टेज ली थी हमने। वोल्टेज वेरिएबल है। हाँ ये नहीं, ये वेरिएबल वाली वोल्टेज नहीं लेते, एक मनगढ़ंत वोल्टेज ले लेते हैं। वोल्टेज लिया आपने, नहीं डीसी की नहीं, एक मनगढ़ंत वोल्टेज है, ये इमेजिनरी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हो गई। कलर चेंज करते हैं, कलर बताइए, कोई कलर चूज करिए। येलो दिखता नहीं एक्चुअली, ग्रीन ये वाला ग्रीन दिखता ही नहीं है, ये वाला ग्रीन दिखता है। अरे बहुत बढ़िया। तो ये भगुआ बोला था हमने, भगुआ बोला था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल नहीं है गाइस, पॉलिटिकल नहीं है ये। वी आर एम एस वोल्टेज हो गई आप, सॉरी ओ ये तो सॉरी मन गढ़ा था ये तो, इसे मैं क्या दे दूँ, वी एक्स दे देते हैं। इलोन मस्क V स्क्वायर T बाय आर। अब यहाँ मैं अगर सारी वोल्टेज इंटीग्रेट करने बैठ जाऊँ, ठीक है, सारी वोल्टेज अगर सॉरी हर जगह की हीट इंटीग्रेट करूँ, ना कि वोल्टेज, आई अपोलोजाइज, हीट इंटीग्रेट करूँ, तो यहाँ की वोल्टेज एक हल्की सी होगी, पहले आप एक यहाँ की, निकाल लें, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की। अब ये अब एक सेकंड मैं थोड़ा सा वो दे दूँ, जी ने ये जो क्या आपका नाम क्या है,
अभी अभी बायोजीनीज हो गया। चलिए बायोजीनीस एक सेकंड, बायोजीनीज मतलब समझता है? जो डायोजीनीज पता है, एक फिलोसोफर हुआ वो करता था। छोड़ नहीं, एक छोटी सी कहानी हो जाए। अरे नहीं अरे बहुत फनी अगले कहानी अच्छा है। ये सवाल के बाद हाँ ठीक ये है, सवाल ठीक के है, बाद ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। तो ये लेकिन जो चलिए, ठीक है। बायोजीन्स जी ने ये जो बात बायोजीनीज, बायोजीनीस जी ने ये जो बात बताई है, ये ग्रीन क्या है? ये ग्रीन जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब अगर हम सभी इस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास एक तरीके से एवरेज या फिर इफेक्टिव, देखिए डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करने पे डिफरेंट तरीके के इफेक्टिव या फिर एवरेजेस मिलेंगे। सही बात है, जेन्युइन। इक्वेशन पे भी डिपेंड करता है और और एरिया एक और अंडर बात, आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है। नीट वाले हो तो नहीं होगा, मेरी तरह हो पीसीएम वाले, कोठी बंगले वाले हो तो भी नहीं। पीसीएमबी वाले पीसीएमबी प्लस इन्होंने मतलब 6 साल थे तो कॉमर्स भी कर ली थी इन्होंने महाराष्ट्र बोर्ड से। चलिए मूविंग ऑन। बम्बई में मुंबई में गए थे, इनको अनु मलिक ने बुलाया था इन्होंने। ये एक्चुअली इंडियन आइडल में थे, आप लोग ज़रा इनकी ऑडिशन टेप निकाल के देख लोगे। और अगर आपने बता दिया मैं कौन हूँ तो भाई साहब आग आपको लग जाएगी। वो नहीं आपको यहाँ से वो मिलेगा गिव अवे एंड गिव अवे, और अपना मैक गिव अवे करेंगे भाई साहब। आप, ये मेरा नहीं एक्चुअली, ऑडियंस को पता है मैं किसी से मांग के लाया हूँ। ये एक्चुअली हमारे एक कॉमन फ्रेंड का है, उनसे मैं मांग के लाया हूँ ये कुछ समय के लिए। इस पे मैक लिखा है, वैसे तो ये विंडोज एक्सपी है। विंडोज एक्सपी है गाइस ये। अरे भाई साहब चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी यहाँ पे सारी वैल्यूज़। तो ये हो गया V1, एक छोटी सी वैल्यू हो गई V1 का स्क्वायर R/T। ये क्या पार्ट है? ये हमारा एक्चुअली पहला स्टेप हो गया। ऐसा करिए कि सर इसे एच की तरह एच के इक्वल रख दीजिए। हीट के, एक सेकंड, एच के इक्वल तो हो गया ना जब इंटीग्रेट करेंगे। हाँ तो नहीं पहले एच के इक्वल रखिए एक बार। अच्छा, ये इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन अब बोलते रहिए आप। स्क्वायर ऑफ नहीं, आपके हाँ, यहाँ पे squares। स्क्वायर्स आने वाला है। तो हाँ। ये आपने ये ले लिया। अब आपकी हीट जो होगी वो पूरी निकालोगे ना, एक साइकिल की हीट निकालते हैं हम, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना। नहीं एक मिनट, डी एच इक्वल्स टू वो लीजिए डी वी, या फिर वी हाँ पहले डी एच इक्वल्स टू, यार बोलते रहिए। पहले चलेगा, उठ के गुप्ता एक्चुअली जी। ये V1 डीसी की वोल्टेज है। अच्छा हाँ चलिए, अच्छा मैं समझ गया ये क्या कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्लस क्यों कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी के वोल्टेज को। अब मैं समझ गया ये क्या कर रहे हैं, सारे इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस को प्लस कर रहे हैं एंड डिवाइड कर देंगे टी से। कितना फनी होगा अगर मैं लेते चला जाऊँ 45 मिनट वीडियो में यही हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इतना ऊपर भी नहीं जाना था। चलिए, फनी तो तब भी था जब आपने नीट का एग्जाम देने का सोचा था। देखिए गुप्ता जी मुझे दूसरी बार वायलेट कर रहे हैं आज के सेम डे में। चलिए कम से कम मैं 8 साल से AM PMT तो नहीं दे रहा हूँ। एक बार ही दिया मैंने। हाँ सॉरी। तो V1 स्क्वायर बाय R, ठीक है? ये आपकी एक ही, ये तो हम ना, ये स्क्वायर हो गए, बहुत सारे स्क्वायर हो गए। फिर आप इसका मीन निकालोगे, ठीक है? फिर आप इसका मीन निकालोगे और फिर उसको रूट कर दोगे। इससे ना आपको एक हीट मिल जाएगी। तो जब आप ये सब सॉल्व करने जाओगे ना, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस मनगढ़ंत वोल्टेज के साथ इसे इक्वेट कर पाएँ। तो ये सब जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका लास्ट में आ जाएगा ये V0 स्क्वायर। अब मैं पूरा सॉल्व करने नहीं वाला हूँ, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, बाय √2। ये √2 आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे ना उसमें। एक्चुअली सर हमें लगता है आपको एक चेंज करना चाहिए यहाँ पे। बताइए। आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं इसके, जो एक ऐसा करिए कि डी एच नहीं साइन ओमेगा टी, हाँ ये लिख लीजिए, चलिए ये भी काम आएगी। अब कोई बात नहीं, ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा खिंच रही है ना। ये अभी क्वेश्चन हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। हाँ RMS वोल्टेज पे अटके हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बात ठीक है। नहीं भाई साहब दिस इज नॉट गुड। अरे वीडियो बहुत खिंच रही है, वरना मैं, अच्छा बाय 2 है बाय द वे। हाँ क्या बताना है इसमें? आई एम नॉट श्योर आप बताना क्या चाहते हैं। मैं इनको बस ये बता रहा था कि RMS वोल्टेज होती क्या एग्जैक्टली, और हमने निकाली कैसे, उसके ठीक है, पीछे का ये सार average बताना बस चाह इतना रहा था। काफी है बताना। हाँ बहुत है। हाँ और क्या चाहिए? बस नहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना काफी है, और बताइए कुछ। हाँ ठीक है, मैं और बता भी नहीं रहा था। डी एच तो मैं बस ये बता रहा था कि V is equal to, अरे
v इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू कहाँ से आता है। और अगर आपको ये सब नहीं समझ में आया, जो कि मैं 90% श्योर हूँ यहाँ नहीं आया होगा लोगों को, बट कोई बात नहीं, क्योंकि we भाई didn't- साहब इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि लिमिट्स चेंज है ना। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते ना यहाँ पे इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा लंबा। और मुझे एक तो पहली बात तो मुझे खुद आता नहीं है इंटीग्रेट करके निकालूंगा कैसे मैं वी नॉट बाई रूट टू। और अगर मैं मान ले मैं अटेम्प्ट भी कर रहा हूँ ये, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा है, बोल तो रहा हूँ मैं, हमें आंसर भी सॉल्व करना है। समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। Divided और कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम आंसर आ जाए। और एक्चुअली ये जो चीज़ मैंने बताई है बिल्कुल यूजलेस नहीं थी, क्योंकि अभी आपको काम आने वाली है ये चीज़। अच्छा, इंटीग्रेशन करना है ना तेरे को, इंटीग्रेशन करके दिखाना है ना इन लोगों को। नहीं, अगर आप चाहते हैं नहीं वो भी आएगा, क्योंकि जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो करना ही पड़ेगा। देखिए नॉर्मली जो हम लेते हैं इंटीग्रेशन में लिमिट्स, उससे डिफरेंट लिमिट्स हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डिफरेंट लिमिट्स हैं। यहाँ पे टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4 है, वहाँ पे हम पूरा टाइम पीरियड लेते हैं आरएमएस वाले इंटीग्रेशन। गुड पॉइंट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, स्किप कर दो, जेन्युइनली कह रहा हूँ, कुछ नहीं तो 5 मिनट स्किप कर दो, क्योंकि दिक्कत होने वाली है आपको। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम लोग ये स्लोप की वैल्यू निकाल, हम लोग को एक ग्राफ की इक्वेशन चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना? नहीं, पहले एक इंस्टेंटेनियस हीट जनरेटेड का इक्वेशन निकाल। नहीं, पहले ग्राफ की इक्वेशन चाहिए होगी, मैं श्योर। हाँ, तो आप ऐसा करिए। ग्राफ क्या होता है, अरे, स्ट्रेट यहाँ पे लाइन तो- ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी, ठीक है। y क्या हो गया हमारा यहाँ पे? वी। v है, v नॉट पक श्योर है v होगा? यस, हाँ v है, गुड। श्योर। और अब हम राइट हैंड साइड पे आता है, m क्या होता है? स्लोप tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan या tan थीटा क्या हो गया? v नॉट बाय t4। हाँ, t बाय 4। v नॉट बाय t बाय 4, ठीक है। x क्या है हमारा यहाँ पे? t बाय 4। अरे श्योर। x क्या, ये वाला x क्या हो गया? ये वेरिएबल वैल्यू की ना, हाँ, तो t स्मॉल t। हाँ, गुड, वेरी गुड। प्लस 0, 0 क्यों? क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, और ये एक्चुअली में c देखिए, होता क्या है? एक्चुअली में c क्या होता है? इंटरसेप्ट। कौन सा? x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब? कि ओरिजिन से हमारी जो ग्राफ है, जो लाइन है, उसकी दूरी कितनी है जो x एक्सिस को काटती है। हाँ, x एक्सिस को कहाँ काट रही है? ये जो लाइन है ना, ये x एक्सिस को कहाँ काट रही है? तो यहाँ पे ओरिजिन पे ही काट रही है, तो 0। पहला ग्राफ हमारा ओरिजिन पे ही कट रहा है। जो दूसरा साइकिल है वो पहले साइकिल की दूरी पे कट रहा है। जेन्युइन। तो ये हम लोगों का ग्राफ का इक्वेशन आ गया, इसे इग्नोर ही कर दो, ये हम लोगों के ग्राफ की इक्वेशन आ गई। हमें लगता है कि स्मॉल t की जगह dt लिख दे तो बेटर रहेगा। हम लोग ग्राफ बता रहे थे ना, अभी चलिए, डिलीट ठीक है, कहाँ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब आरएमएस वोल्टेज मैंने आपको पहले बता दी कि आपको अगर आरएमएस वोल्टेज निकालनी है तो पहले आप नहीं वी स्क्वायर क्या होता है वो? वी स्क्वायर डी टी होता है वो क्या? वी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन नहीं, अपॉन ऐसे नहीं डी होता, टी ऐसे का नहीं होता, ऐसे नहीं इंटीग्रेशन। होता। v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt। नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो नहीं होता जो तू कह रहा है। आरएमएस का इंटीग्रेशन कह रहे हैं ना आप? नहीं, कैसे लिख के दे सकते भाई साहब? मैं गलत लिख के दे सकता हूँ, मतलब लिख के दे भाई सकता हूँ, साहब- भले ही वो गलत निकले। यहाँ क्या ऐड करना है मुझे ये बता तू। यहाँ पे पहले पहली बात तो यहाँ साइनोसाइडल है ही नहीं, साइन कहाँ से आ गया? हाँ, साइनोसाइडल वो ग्राफ बात ही भी नहीं है, तो फिर स्लोप रख देते हैं यहाँ पे। अरे वो तो तब रखेंगे ना, अभी v की वैल्यू जब ऐड करेंगे। हाँ, मैं बस ये पूछ अच्छा रहा हूँ अच्छा यहाँ। अच्छा, हाँ ये ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे लगा ये पीक वैल्यू है। कोई बात नहीं, होता रहता है, बुढ़ापे में हो जाता है भाई साहब। एक्चुअली इनका लास्ट टू लास्ट मंथ पथरी का भी ऑब्जर्वेशन हुआ अच्छा था, देखिए, ये तो ये उस समय से ये थोड़ा वीडियो आपको, मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब कर रही है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं यार, डाल लेंगे यार, मतलब ऑलमोस्ट 77th वीडियो हो सकती है ये, 77th या 78th वीडियो, 8th वीडियो होगी, 8th क्योंकि 77 अभी रिकॉर्ड करी है मैंने। 76 डाल दिए हैं और 77 यार। अपलोड हो रही है। एक्चुअली मैं आप लोगों को कुछ मीम भी दिखाना पसंद करूंगा, आपका दिमाग खराब हो गया छोटा होगा। बे लड्डू का, अबे ये शाउट बहुत ही गंदा। आउट टू स्वीट मेरिंग्यू 4895, जेई नीटार्ड से मैंने मीम निकाला था ये, तो ये ले लो अगर आपका मूड खराब हो गया तो। एक दूसरे से लड़ रहे थे तो किसी ने ये मीम डाला था। इट्स वेरी फनी भाई। खैर छोड़ो, सब छोड़ो, ठीक है। मैं बस अब ये कंफ्यूज हूँ कि ये सही है कि नहीं है। चलो ठीक है, अब नहीं भी होगा तो चलिए देखेंगे। सुनिए, साइन ओमेगा टी, व्हाट इज साइन ओमेगा टी? साइन ओमेगा टी बेसिकली हमारी स्लोप ही है एक तरीके से, जो स्लोप यहाँ पे जिसे हम स्लोप लेंगे, उस ग्राफ में स्लोप हमारा साइन ओमेगा टी था,
तो ऐसा करिए कि वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर कर लिख दीजिए, वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर एम एम क्या हुआ? स्लोप। एक ही बात नहीं हो जाएगी? हाँ ये भी लिख दीजिए। एक ही बात है, अभी अभी लिखेंगे ना इसे, अभी एक्सपैंड करेंगे। अब हमें, अब देखो, अब फिर से याद करो, हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से हटा, और आरएमएस वैल्यू जो होती है वो वी नॉट के रिस्पेक्ट में आती है, तो जल्दी से हम लोग वी हटा दें। आप न्यूमरेटर में भी इंटीग्रेट कर रहे हो, डिनोमिनेटर में भी इंटीग्रेट कर रहे हो। करना होता है, डिनोमिनेटर में भी। श्योर हूँ मैं भाई साहब ये फिजिक्स वाला में क्या पढ़ा रहे हैं? श्योर हूँ मैं भाई। भाई ऐसे ये पूरा एक सिंबल आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का। ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, ये रूट नहीं है। नहीं ये रूट है, मगर यहाँ पे पूरा सिंबल आता है इंटीग्रेशन का, वो जो दोनों ओके, उसको ठीक है, कंपेयर fine। करता है। क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? फिर मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, हो सकता है तू सही हो, अगर तू सही भी है, ये पूरा इंटीग्रेट मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे इतना बेहतरीन दिमाग है, मैं dt से dt काट दूंगा, ठीक है? तो मैं इसलिए अलग अलग लिखता हूँ। बट सर ये आई डोंट जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग इट राइट। अगर गलत भी हुआ तो वीडियो नहीं डालूँ, वो बात ख़त्म। नहीं वीडियो डालिएगा वी की क्या वैल्यू हो गई? वी नॉट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है? लिखें ज़रा। आरएमएस देखो, ये रूट, ये निकला मीन और ये निकला स्क्वायर, ठीक है? में dt नहीं आएगा। अरे यार तू जस्ट ट्रस्ट चलिए, कर मेरे को, तू चिंता मत कर, अगर नहीं भी आएगा तो फिर से 5 मिनट के लिए मैं भी ऑडियंस हूँ। हाँ ठीक है। तो वी नॉट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है? और ये जो t का स्क्वायर ओ सॉरी, और ये जो डी टी ऑडियंस है भाई साहब ये जो डी टी है, इंटीग्रेशन हमने कहाँ से कहाँ तक किया था? 0 से लेके t/4 तक, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t/4 लिख के छोड़ देंगे हम, t/4। अब ये गलत हो सकता है, बट जस्ट देखते हैं क्या निकल के आएगा हमारा आंसर, ठीक है? अब हम t की वैल्यू क्या लिखेंगे? जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो t की वैल्यू लिखेंगे t/4, क्योंकि हम लोग 0 से लेके t/4 तक निकालते हैं, वो तो लिमिट्स लगानी होती है ना, 0 से लेके t/4 तक। अब यहाँ वेरिएबल भरेंगे जब हम, वी नॉट इंटू 16 अपॉन कैपिटल टी का क्यूब, पता नहीं फिजिक्स वाला में क्या पढ़ा दिया। मल्टीप्लाई बाय, ये 4 कहाँ से आया? ओ सॉरी, टी स्क्वायर डी टी को भी तो इंटीग्रेट करोगे आप, टी स्क्वायर डी टी को भी तो इंटीग्रेट करोगे, तो वो हो जाएगा t³/3 हो जाएगा ना वो। करिए भाई साहब। सही बात है, t³/3 भी हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने में भूल गया था, सिम्टम्स हो गया इस। ये 4 कहाँ से आया गाइस? एक सेकंड ज़रा, पॉज कर। हाँ तो ये 4 का स्क्वायर, हाँ 16 लिख दिया, फालतू का 4 है ये, ठीक है? अब t³ की वैल्यू अगर मैं भरने जाऊँगा, t³ की अगर मैं वैल्यू भर दूँ, पॉज कर दूँ तो बता। पॉज करिए। Yes, so I apologize for the इंटरप्शन। ज़रा गुप्ता जी के ससुराल से कॉल आ गया था, मैं कह रहा था ना गुप्ता जी को जाना है थोड़े दिनों में। सो ससुराल, हाँ ससुराल जहाँ आप जाने वाले हैं, एक्चुअली गुप्ता जी को घर जमाई बनने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक फाड़ एंड ओवर और एक घर जमाई की अपॉर्चुनिटी। खैर हम लोग, मैं ये बता रहा था ना, ये इक्वेशन, दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, अगर आपको कहीं आरएमएस निकालना हो जाए और आपको आता ना हो। अच्छा बाय द वे मैंने आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं करना था, बस ये t² dt को इंटीग्रेट करना था यहाँ पे, वो भी इंटीग्रेट कर ही लिया था, वीडियो बनती। और मैंने चीटिंग नहीं करी है, इससे पहले लोग मुझे कमेंट करने लगे। हम आश्वासन देते हैं, आश्वासन, हम आश्वासन ऐश वॉशिंग देते हैं ये, मंडेज को ऐश वॉशिंग देते हैं ये गुप्ता जी। नहीं हम आश्वासन देते हैं, इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। ऐश वॉशिंग के अलावा कोई गलत काम नहीं किया मैंने। तो ऐश वॉशिंग बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है ये। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी v² dt, यानी कि यहाँ पे आप पहले तो v का स्क्वायर किया आपने, फिर उसका मीन निकाला, ठीक है? मीन निकालने के लिए आप सारे के सारे v² को लोगे, मतलब हर टाइम पे, और फिर उसका रूट करोगे। ये इक्वेशन लगा दो, अगर आपने लिमिट सही भरी है तो आपका सही आंसर आने वाला है। ये पॉज करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं बचा यहाँ पे, लास्ट में बस आप लोग को t की वैल्यू की जगह, स्मॉल t की जगह आपको t/4 रखना है। भाई साहब वो अंग्रेजी में पढ़ते, उर्दू समझ नहीं आएगी मुझे। उर्दू बोली क्या हमने? उर्दू ही तो लिखी है यहाँ पे। अच्छा ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सही जवाब ले हमारे 7 करोड़ रुपए। चलिए पढ़िए।
इन इन AC सर्किट सीधा हिंदी में, सीधा हिंदी में। AC सर्किट में RMS वोल्टेज जो है वो 100√2 है, यानी कि 140 मान लेते हैं, 141। अच्छा, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ 141 श्योर, सही है, ठीक है, ओके। नहीं, पीक वोल्टेज निकालना था ना, तो हम- चलिए √2 ही रहने देते हैं, फिर थोड़ा दिमाग कम लगाते हैं हम। जी इसका आंसर भी है, हम शायद हम बिना पढ़ाई बता सकते हैं। लेकिन गलत बात हो जाएगी ना यहाँ। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो पीक वैल्यू हो जाएगी RMS मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 हो जाएगा 200 हो गया आंसर। तो D हो सकता है, A हो सकता है, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता है। बाकी आप मीन वैल्यू निकालने जाएंगे तो मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा, मुझे आता नहीं है मीन वैल्यू कैसे निकालता है। एक मुझे फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल 63%। ओके, हाफ साइकिल की कही है हमने। करूँ क्या, करके दिखाऊं? हम आपको पेपर एक में करके सेकंड। दिखाते, फिर आप बालकों को समझा दीजिएगा। एक सेकंड, पॉजिटिव हाफ साइकिल ये तो नहीं है। एक मिनट। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 63% आता है। एक मिनट, V0 का तेरे हिसाब से क्या आंसर है? कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 127 नहीं आना चाहिए, A। लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल, चल ठीक है, तो ए आंसर है। ठीक है, RMS तो आपको 100√2 मिल गया, ठीक है, RMS समझ में आ गया। अपेरेंटली मीन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है 2E0/π। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अपने यूजुअल मेथड से डिविएट करूँगा। मैं नहीं बोलता रट्टा मारो, बट अब क्योंकि मुझे नहीं आता है कि इसका सार क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन वोल्टेज का क्या मतलब होता है, सो वी विल हैव टू जस्ट गो विद द फॉर्मूला 2E0/π। इसे याद कर लेते हैं जब भी। अभी तो मैं देखो अभी तो देखो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने भी नहीं वाला हूँ, तो मेरे से उम्मीद मत करना कि आपको मैं आगे चल के बता दूंगा। ये ऐसा है, एज सच एडेड है ये क्वेश्चन, वैसे सही बताऊँ तो कार्ड में पहले से है ये क्वेश्चन। देखिए सारी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यूज़ को या फिर EMF की वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर दिया जाए, पॉजिटिव मतलब जो हाफ साइकिल में हमारे पॉजिटिव ही रहता है, EMF डायरेक्शन के हिसाब से बता रहे हैं। अगर उन सबको इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट यही आता है कि 2/π E0 एंड 2/π इज 0.63 विच इज 63%। 0.637 भी कहते हैं लोग, मतलब एक्चुअली होता ही है वो। तो 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। अब वो इंटीग्रेशन हम करके दिखा सकते हैं अगर आप चाहे तो। नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मीन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, इसका यूज़ क्या हुआ, अगर ये पता चल जाता तो यही है वही RMS हमारे जो पास है वो मीन हीट जनरेटेड, मतलब हीट जनरेटेड से मेथड से निकाला जाता है। अच्छा, इसमें एक्चुअल आई या फिर EMF देखा जाता है। चलिए इसमें ठीक है। मान लेते, देखिए चलिए ग्राफ ऐसे बन रहा है हमारा साइन वाला। अच्छा, जो ये बनाता है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हम कॉपी पे बना रहे हैं ना, एक्चुअली कॉपी पे नहीं, इनकी मंडी में इनके जो तगादे नहीं आते थे मोटे मोटे वाले, तो उनके वो वाली शीट लेके आएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। जी गुप्ता जी। तो अगर मैं इन सभी नंबर ऑफ, ये क्या है, मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने होंगे, T के बराबर होंगे ना पॉजिटिव हाफ साइकिल में? हाँ नहीं, T/2 होगा, क्योंकि चलिए T/2 पूरी साइकिल में T होता है ना। पूरी साइकिल में T। चलिए अगर मैं हाफ साइकिल को T मान के चल रहा था। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर तो आप पूरी हम डेफिनेशन गलत बता दिया ना, पूरा तो वो system T/2 करेक्ट, T/2 ज़्यादा बेटर है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए। देखो अगर आपको ये जानना है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ भटकने से कुछ नहीं होगा। बेस्ट है कहीं जाके एक बारी किसी उसमें देख लो मीन वोल्टेज का क्या होता है। क्योंकि आप अगर उस जिस प्लेलिस्ट में हो ना अभी, आप उसमें ढूंढोगे भी, तब भी मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी बहुत दूर दूर तक नहीं मिलने वाला आपको। क्योंकि मेरा अभी अल्टरनेटिंग करंट है भी नहीं, मेरा अभी मैं कर रहा हूँ अभी रोटेशनल कर रहा हूँ। जेन्युइन बात है। तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना, खैर पिछले 50 मिनट से तो कर ही रहा हूँ, बट और ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए आप जाके कहीं और से देख लो। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थ्रू डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस 20 ओम। तो भाई साहब ये इम्पीडेंस क्या है, ये क्या है? देखिए कैपेसिटेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट में हम सिर्फ रेजिस्टर यूज नहीं करते। अंग्रेजी भाषा में इम्पीडेंस का, आम भाषा में इम्पीडेंस का मतलब क्या हो गया? नहीं, लेकिन ये तुम समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। बोलिए। कि डायरेक्ट करंट के सर्किट में हम बस रेजिस्टर लगा के उस पर खुश हो जाते हैं, मगर जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो खुश नहीं हुए रेजिस्टर लगा के ऑल्टरनेटिंग करंट में। उन्होंने बोला कि यार इसको हम, दे वर नॉट हैप्पी, हम ये करंट को दूर भी भेज सकते हैं, सही बात है, इससे, और हम
इसका फ्लो भी बढ़ा सकते हैं, Flow. कैपेसिटर का पकड़ मेरा फ्लो। शाउट आउट टू एमी, शाउट आउट टू कृष्णा। भाई 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 की दोस्ती बनी रहे दोनों की। दोनों भाइयों में प्यार रहा है। आप नहीं, कृष्णा चलिए। को सपोर्ट करते हो या मीवे को? जी मैं ओपन से हूँ। नहीं देखा मीम? देखा है वो मीम? नहीं वो एक अच्छा बच्चे से अच्छा, वो जाके- सब छोड़ो अच्छा सॉरी। भाई साहब। ये तो कैपेसिटेंस भी जो है एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इंग्लिश वाला रेजिस्टेंस ना कि फिजिक्स वाला। मैं बताता हूँ अब। इंग्लिश एक्चुअली सही बात है, जेन्युइन। मैं बताता हूँ। उसको हम क्या बोलते थे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही बात अब है। जो इंडक्टर जो है, जो कैपेसिट रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके का रेजिस्टेंस, तो उसे ठीक है। कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सही बात है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे थे आम भाषा में, आप इलेक्ट्रॉन हो, मौज में जा रहे हो आप किस साइड? पॉजिटिव साइड ना, पॉजिटिव साइड जा रहे हो। मस्त चल रहे थे, आपको मिलता है धक्का। आपको मिलेगा धक्का। ये गुप्ता जी थोड़ा खांसने लगे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ गुप्ता जी को पानी अटक गया गाइस। अस्थमा की प्रॉब्लम है। गुप्ता जी को थोड़ी अस्थमा की, गुप्ता जी को टीबी की भी इशू है, तपेदिक बीमारी की। शिट की भी इशू है तो गुप्ता जी को, एज यू कैन सी। ठीक है, तो आपको धक्का मिलता है रजिस्टर में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों के तीनों आपको अरे भाई साहब, ये तीनों की तीनों चीज़ें ना आपको धक्का देने वाली हैं। ये आपको आपकी लाइफ में बाधाएं डालेंगी। तो ये अलग अलग तरीके से बाधा डालती हैं। यहाँ तो चलो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे जगह ही गायब कर देते हैं, पटरी चुरा लेते हैं ये लोग। जाओगे कैसे? लो चल के दिखा दो तुम कैसे जाओगे। और यहाँ पर भी इंडक्टर भी आपको आई गेस EMI जनरेट कर देता है एक अपोजिट साइड। हाँ, EMI जनरेट कर देता है अपोजिट साइड में। तो ये अलग जनरेट नहीं करता ईएमएफ। हाँ सॉरी EMF जनरेट कर देता है। कौन सी किस्तें सबमिट करा रहे स्कॉर्पियो की? EMF जनरेट कर देता है अब अपोजिट साइड में। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी की बाधाएं हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं तो ये भी बाधाएं हैं आपकी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ, कभी सिगरेट मत पीजिएगा। मुकेश, शाउट आउट टू मुकेश। ठीक है, तो हाँ, तो ये ना बाधाएं, इनको कहते हैं इम्पीडेंस। अगर आप हिंदी, अगर आप रिएक्टेंस नहीं, मगर कलेक्टिव रिएक्टेंस को इम्पीडेंस कह सकते हैं। इंग्लिश में इम्पीडेंस होता है किसी आपको धक्का मिलना। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिक्स सेंस की बात नहीं कर सही रहा बात है, जेन्युइन। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंट वैल्यू थ्रू अ डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस यहाँ पे दे रखा है 20 ओम। और बाय द वे यहाँ पर भी ओम में ही मेजरमेंट होती है जी, यहाँ पर भी ओम में ही मेजरमेंट होगी। धक्का आपको ओम में ही लगेगा। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज, तो यहाँ पे अब सीधा आपको ये बताया नहीं है कि आप क्योंकि देखो कैपेसिटर में होते, इंडक्टर में होते, रजिस्टर में होते, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सीधा आपको इम्पीडेंस ही दे रखी है। तो इम्पीडेंस करंट निकालने का बहुत ईजी फार्मूला होता है। करंट होता है आपका पीक वोल्टेज 80 है पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। ये हो गया आपका इम्पीडेंस 20 का, तो 4 एम्पियर का मेरे हिसाब से करंट आएगा आपका। रुकिए। अच्छा नहीं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, मेरी वाली गलती मत करना। एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे ये वोल्टेज का वो दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज का वो दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा तो लिखा ही नहीं है भाई, 100 पाई लिखा है, कोई बात नहीं। और 2 पाई एफ ओमेगा होता है, 2 पाई एफ बराबर ही ओमेगा होता है। तो अपने हिसाब से वैल्यूज डाल लेना यहाँ पे। नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ कि 2π/t होता है ओमेगा। ठीक है, ये द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज, अब यहाँ पे आपको जो करंट मिला ना 4 एम्पियर का, वो था आपका पीक करंट, एकदम पीक करंट। क्योंकि आपने V0 से डिवाइड किया था इम्पिडेंस को। अगर आप VRMS से करते तो आपको इफेक्टिव करंट मिल जाता। V0 को डिवाइड किया इम्पीडेंस से। हाँ और क्या होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। V0 से डिवाइड किया इम्पीडेंस को। अरे ठीक है ना यार, लेसन डालो, कुछ भी डालो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 4A, तो आपका जो करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट 4/1.4 या 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आंसर। अच्छा नहीं दे रखा क्या, 2 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। ठीक है, 1.7 दिया हुआ है, मगर उसका आधा। रुकिए, अब हमें तो पढ़ने दीजिए भाई साहब। आई एम सॉरी, हमने पढ़ा नहीं। अरे आंसर इसका 2.8 होगा या 1.7 होगा, मैं 2.8 कह रहा हूँ। ओमेगा इज 100 पाई, तो इफेक्टिव वैल्यू चाहिए करंट की। तो ये तो फालतू चीज़ें दी हुई हैं।
नहीं मतलब भाई इक्वेशन में ये सब तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ओमेगा टी दे देते। ओमेगा से क्या करता तू इफेक्टिव वैल्यू का? नहीं तो एक ये तू 100 पाई क्यों वी दिया? नॉट से उससे कुछ लेना देना उससे नहीं कुछ है। लेना देना नहीं है ही तभी तो- नहीं। चलिए ठीक है, छोड़िए। अरे तो तो V naught है नाम ना, तो बस बताना ठीक है। पड़ेगा ना यार, पूरा नाम तो बताएगा तू उसका, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो 80 बाय, तो क्या हमें चाहिए क्या इफेक्टिव वैल्यू? हाँ, तो 80/20 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1/√2, एक ही बात हो गई। 70%। भाई तू 70% करना बंद कर, तू मुझे कंफ्यूज और कर रहा है जेन्युइन। मगर ये आप तो 3.4 कह रहे थे। वो सब छोड़ो गाइस। ओए। एक सेकंड, मुझे नहीं लगता हम लोगों की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी रही होगी। 100% एक्यूरेसी चल रही है। सॉरी, इतनी लंबी स्ट्रीक हम लोगों की कभी नहीं हुई है। चलो तो भाई साहब, हमें तो ये बच्चों का खेल लग रहा है जो भी फर्स्ट हम कर टाइम रहे फॉर एवरीथिंग। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सब। तो 11 क्वेश्चन किया आपने, तो बच्चों का खेल ही लगेगा अभी जब पीवाई क्यू आना शुरू होंगे। हैं। अच्छा, ये क्या है? PYQ वार्म आना अप है ये? हाँ, ये स्टार्टिंग में वार्म अप करते हैं ना। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द फॉर अ चलिए बताइए। एक सेकंड, मैं जरा अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता मुझे। For a given AC source, the average EMF during the positive half cycle. अच्छा, ये आता है मुझे, सॉरी आता है। नहीं, एक सेकंड नहीं आता। मतलब मैं आंसर कर सकता हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। वो तो कोई भी कर सकता है, सही बात है। हम लोग की स्ट्रीक टूटेगी यहाँ पे। नहीं। शेप ऑफ द वेव कहाँ से आता है? फ्रीक्वेंसी से और टाइम पीरियड से, और हम टाइम को लेके इंटीग्रेट करते हैं। तो यानी कि टाइम भी हमारे एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था 2E0/π। मुझे इसमें टाइम तो नहीं दिख रहा कहीं। अभी थोड़ी देर पहले किया था मैं, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पहले था, है ना। डिपेंड्स अपॉन E0 डिपेंड्स। एक्चुअली हाँ, ये बात भी सही है, मुझे मगर हम किसी नतीजे पर पे नहीं पहुंचे थे। मतलब मैं किया ही नहीं था वो आई क्वेश्चन। वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय थॉट्स। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेव, डिपेंड करता है आप टाइम क्या लेके चल रहे हैं। He was reflecting on his thoughts, guys. Please continue. ये छोटी है। डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेव। I don't know, मुझे नहीं पता सही। एक पूरे साइकिल को हमेशा टी लिया जाता है, तो सिर्फ यही होगा आंसर। ओके, पक्का। हाफ साइकिल दिया हुआ ना, ए है। ओ ये तू सी करने वाला था ना। हाँ, पहले। हाँ, मैंने। कोई बात नहीं, हम लोग की स्ट्रीक टूट गई, कोई बात नहीं। तो हम लोग को अंडू नहीं हो सकता क्या? नहीं भाई साहब, अंडू नहीं हो सकता। तो हम लोग वो कहाँ गया नोटपैड कहाँ? वैसे तो ये अच्छा ये रहा। ठीक है, तो हम लोगों की पहली चीज़ मिल गई। हम लोगों को एवरेज ईएमएफ नहीं पता, क्योंकि 2 क्वेश्चन में हम लोगों की वैसे 2 क्वेश्चन में, एक में तुक्का मारा था और दूसरे वाले में। अरे शेप ऑफ द वेव, अरे भाई साहब ट्रायंगुलर भी तो हो सकती है। मुझे नहीं पता, मुझे कोई अरे आइडिया नहीं देखिए, है। जैसे एक सेकंड नोट डाउन कर लूँ मैं। साइनसॉइडल वेव भी अलग होती है, ट्रायंगुलर वेव अलग होती है। तो वहाँ उस क्वेश्चन में उन्होंने धमा चौकड़ी बचाई तो हुई थी, वहाँ पे सीधी सीधी स्लोप दे दी थी। ये उस क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मगर मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की बात। यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे भी तो हमें मीन वैल्यू निकालनी थी। अरे ठीक बात है भाई साहब, ये तो नीट वाले हैं। हमें पीसीएमबी वाले, हमें पता है ना। NEET वाले हैं ये, NEAT वाले हैं, सॉरी NEAT नीट वाले हैं। नीट एंड क्लीन। एक्चुअली इनके बड़े ब्रदर थे, तो वो काफ़ी 60 ml क्या करते थे, तो वही नतीजा हो गया ये। चलिए एंड अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय V इज इक्वल। हाँ, हम साइन को इंटीग्रेट करके, तो हम स्लोप को ही तो इंटीग्रेट करके मैं बोल तो रहा हूँ, चलिए, मुझे मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे साथ, मैं तेरी ना बात फॉलो कर पाता इंटीग्रेशन वाली। अगर मुझे कुछ भी आइडिया होता कि एवरेज ईएमएफ क्या होता है, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे सार पता नहीं है उसका। Alternating EMF given by V equals to V naught sin omega t has peak value of 10 volt सही बात। and frequency 50 hertz. The instantaneous EMF. चलिए आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, थैंक यू। बात ऐसी है यहाँ पे, आपको फ्रीक्वेंसी बात 50 ऐसी है कि hertz? आपको, अच्छा हाँ ठीक है। बात ऐसी है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको जो जो वैल्यूज हैं वो पुट इन कर देनी है। आपको देखो ये जो व्लादिमीर कर दीजिए, पुटिन कर व्लादिमीर पुटिन कर दीजिए। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन ही यूज़ करते हैं ताकि अलग अलग इंस्टेंट पे हमें पता चल जाए कि हमारा वो क्या वोल्टेज क्या है। तो अब हम ये मेरे हिसाब से फर्स्ट और लास्ट टाइम ये इक्वेशन एज इट इज़ यूज़ करने वाला है, वरना हम इसके इक्वेशन को कुछ छेड़खानी करके ही यूज़ करते हैं। चलो, V नॉट हो गया हमारा 10,
मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा होता है 2πf, तो हो गया 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो 100 पाई 50 दी थी मगर यार टी 100 अच्छा 100 पाई इंटू 1/600 1/600, ये हो जाएगा π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन π/6 होता है साइन 30, और 30 कितना होता है साइन 30 कितना है √3/2 या 1/2? 1/2 5 हो गया आंसर। मेरा गला साफ हो चुका है फाइनली फ्रेंड्स। द इक्वेशन फिर से ये लोग ऐसे लिख रहे हैं यार, और फ्रीक्वेंसी। अच्छा बाय द वे मैं कल कह रहा था ना, वो मेरा सब्सक्रिप्शन उन्होंने बंद नहीं किया था, वो एक्चुअली था ही सितंबर तक का। मैं खुश हो रहा था कि PW वालों ने मेरा सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया है, बट वो था ही 31 सितंबर तक का सब्सक्रिप्शन था, तो वो ठीक है। 31 सितंबर आया कहाँ है? हाँ, तो इसलिए तो मैंने एक्चुअली हुआ क्या, मैं एक दिन खोल के बैठ गया ये, तो वो मैंने देखा कि क्या बात है, मैं तो अभी भी लेक्चर देख पा रहा हूँ, तो जबकि नीट तो ओवर हो गया, नीट तो हो गया ना, चलिए कोई बात मे का। बहुत बढ़िया। The equation of alternating current of frequency 75 hertz if its RMS value of air is 20 ampere. ठीक है, RMS value बी आंसर। मैं बताता हूँ, अगर आपको इक्वेशन लिखना है, आपको नहीं बता रहा मैं, आपको अगर इक्वेशन लिखनी है तो साइन ओमेगा टी ढूंढना पड़ेगा, वी नॉट ढूंढना पड़ेगा पहले, और साइन ओमेगा टी। वी नॉट है, वी नॉट तो नहीं है यार, भाई साहब। सॉरी आई नॉट, अरे ठीक है, एक ही बात है। एक बात, वोल्टेज और करंट को एक बात बता रहा है ये जेन्युइन व्यक्ति। आश्वासन करिए आप हमारे साथ। हम आश्वासन करते हैं आप लोगों का। आई ये जहाँ मिले आई हो गया, पकड़ के पीटिए आई हो गया जी भाई साहब। लेकिन RMS वैल्यू भी तो दी हुई है ना उन्होंने, आपने पता नहीं हाँ क्या हाँ, एक सेकेंड, आई दे रखा है, ठीक है, तो पहले हमें चाहिए आई नॉट, तो आई नॉट दे रखा है, ओहो आई नॉट तो दे ही नहीं रखा, RMS दिया हुआ है, आई नॉट तो दे ही नहीं रखा, ओहो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आई नॉट अगर नहीं भी दे रखा तो ओ, आई नॉट अगर नहीं भी दे रखा है तब भी आई नॉट निकाल सकते हैं आप गाइस। RMS into √2। हाँ, RMS into √2, तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। साइन, अब साइन के अंदर आप जाओगे, तो साइन के अंदर आप जाते हो तो आपको ओमेगा टी ढूंढना पड़ेगा, ओमेगा ढूंढना पड़ेगा और टी ढूंढना पड़ेगा। तो अब क्योंकि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइम का नहीं पूछा है, तो टी वेरिएबल ही ठीक है, तो छोड़ दो उसे। ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा बाय द वे क्या होता है भाई साहब, ओमेगा एक्चुअली में होता क्या? एंगुलर वेलोसिटी। यस, और सर्कल का रेडियन में फुल लेंथ होता है 2π, और इसे 360 into f भी बोल सकते हैं अगर आप डिग्रीज में बात करें तो। अगर आप डिग्री में बात कर रहे हैं तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, इन प्रोसेस वैसे तो। The voltage of an AC source varies with time according to the equation V equals to 50 sin 100 pi। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। The voltage of an AC अब ये तेरा चांस है यहाँ पे शाइन करने का। गो, Source। टेक अ शॉट। अगर तेरे को उसमें नहीं करना तो यहाँ कर ले। अरे भाई साहब, हम ऑलरेडी शाइनिंग स्टार हैं। The voltage of an AC source varies। आप वो शाइनिंग स्टार है जिसकी लाइट अभी आई है, डेड हो चुका है वो काफ़ी टाइम पहले, उसकी लाइट अभी आ रही है। Light years। हाँ, The voltage of an AC source varies with time according to the equation V equals to 50 sin 100 pi। अच्छा मैं आपसे Varies पूछना with time। चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अगर आपके पास ये ऑप्शन होता कि आप खाली बैठे हैं, ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं आप, तो कर देते क्या आप? मतलब आपको इस क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल सा क्या लग रहा है, क्या चीज़ है जो आपको अच्छा फील नहीं कर रहा? दो रेशियोज हैं यहाँ पे, साइन भी और कॉस भी है ना? गुड गुड। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, sin 2 थीटा ले सकते हैं इसे। अरे एक सेकंड यार, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को एक वो मिल जाए कि इन लोगों को समझ में आ जाए कि मतलब एक तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हो जाए कि ठीक है आप भी अकेले नहीं हो। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ कहाँ वो कर सकते हो, कहाँ कहाँ अपना मतलब पेचकस घुसा सकते हो, वेयर इज़ विद टाइम, ठीक है। अब अगर आप कैसे तैसे कॉस 100 पाई टी हटा लो तो आपका काम बन जाए। सही बात है। आइडेंटिटी अगर लग जाए इसमें कोई तो आपका काम बन जाए। क्यों? आपको पता है आइडेंटिटी कौन सी है? मुझे भी पता है। आपको पता है? नहीं यार, मैं फ़ोन में जो आप घुसे हुए हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ। भाई आप मेरे व्यूअर को पहले तो बुली करना बंद कर दीजिए, ये मेरे व्यूअर्स को बुली कर रहे हैं जो मैं अब भी कह रहा हूँ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। सही बात है, मजाक से हट के सीरियसली मतलब अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू का मिल रहा है तो ठीक है, वरना आई डोंट थिंक सो। तो हम जानते हैं 50 को हम लिख सकते हैं 25 into 2 एंड 2 sin थीटा
विच इज मतलब पता है मैं आपको एक वो कहूंगा ना, ये 100 पाई टी, पहले तो इसको एक काम कर लो, बस थीटा रख लो, इसे मान लो, दिमाग में रख लो, कुछ साइन थीटा ही रख लो इसे 100 पाई टी की जगह थीटा रख लो, क्योंकि ओवरऑल है तो ये भाई साहब एंगल ही 100 पाई Answer टी C तो है। एंगल ही है, आंसर सी है, सही बात है। अब इन्होंने, मैं बताता हूँ क्या किया इन्होंने बेहतरीन काम किया। एक्चुअली ये मैथ्स वाले हैं जेन्युइनली, तो इन्हें ये पता, इन्होंने आइडेंटिटी देख ली, मेरे को ये आइडेंटिटी नहीं पता थी, तो मेरे को तो आंसर देखना पड़ा था। साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक्चुअली में क्या होता है ना, 2 साइन Sin थीटा 2 कॉस theta, थीटा को अगर आप sin ऐसे 2 लिख सकते हो, एक सेकेंड, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मैं बिल्कुल ही डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर रहा हाँ, हूँ, ये भी ठीक है। ठीक है। और ये होता है अरे भाई साहब, साइन ए कॉस ए और कॉस ए कॉस बी। अभी तो देखो कोइंसिडेंटली यहाँ दोनों थीटा बराबर हैं, बट ऐसी एक आइडेंटिटी होती है हाँ। कि साइन ए कॉस ए और प्लस साइन बी कॉस बी जब आप लिखते हो तो आप उसको ओवरऑल साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हो। ये मैं अलग कलर से जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो लेकिन थीटा इस प्लस केस में थीटा। क्योंकि ए और बी बराबर हैं तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर आप इसको लिखोगे 25 इंटू साइन थीटा लिया था हमने 100 पाई टी, अब हो गया हमारा 200 पाई टी। तो अब गुप्ता जी ये बताइए कि इसकी पीक वोल्टेज कितनी है? नहीं पता। पीक वोल्टेज मैं नहीं बता रहा, चलो बता मैं रहे बताएंगे 25 वोल्ट। नहीं बताऊंगा। पीक वोल्टेज 100 वोल्ट नहीं है, ठीक है। पीक वोल्टेज आपकी 100/√2 नहीं अच्छा, है। मेरा एक और आंसर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है आपकी, ये बताइए फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है आपकी? 2 पाई एफ 100, फ्रीक्वेंसी इज 100 हाँ ठीक है, हर्ट्ज। सही है। मैं रीचेक नहीं कर रहा, मैं इनकी ट्रस्ट करता हूँ इनकी बात पे। खैर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी थी आपको बस करेक्ट आंसर निकालना था। अगर ये डी में 100 हर्ट्ज दिया होता तो काम बन जाता। चलिए, इफ द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस Plus थीटा सॉरी फाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज। अब क्या गुप्ता जी ये बताइए, यहाँ कॉस की आइडेंटिटी दे रखी है, क्या हमें इसे साइन की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पीक करंट तो दे रखा है, तो कायदे से मैं सीधा 2√2 लिख दूँ, नहीं नहीं क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, कॉस और साइन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। जेन्युइन ट्रिग्नोमेट्रिक तो साइन, अब operations. साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 90 कॉस थीटा प्लस 90 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 प्लस थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे फेवरेबल होगा हम उसको ही देख के इस्तेमाल लिखेंगे, क्या करना है। ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, अब 90 को हम पाई/2 भी बोलते हैं actually। खैर ये पाई वाई की तो चक्कर है ही नहीं ना, तो मुझे पाई लगता है वाई आप प्लस में ले लीजिए तो बेटर रहेगा। तो मैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को कैसे लिखूंगा साइन के उसमें लैंग्वेज में? साइन 90 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। ये तो आपने 10th में भी पढ़ रखा है। प्लस फाई, हाँ गुड। हमने पढ़ा था 2006 में। जी 2006 में एक्चुअली, जब 10th पास आउट नहीं, एक्चुअली इन्होंने 10th के बाद 2 साल का और ड्रॉप लिया था इन्होंने। इनको HDFC में बैंक मैनेजर की जॉब के लिए इन्होंने इंटरव्यू, फिर इनको रियलाइज़ हुआ उसके लिए आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो इन्होंने फिर वहाँ पे बनियान ट्री के उसमें बगीचे में काफ़ी काम किया था इन्होंने। बकवास बंद करिए, क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपकी बायोग्राफी बता रहा था ऑडियंस को। चलिए, तो खैर अभी भी लेकिन हमारा पीक वोल्टेज तो 2 ही रहा, पीक करंट तो 2 ही रहा। तो ये हम लोगों का आरएमएस करंट हो गया 2/√2, जो कि दे ही नहीं रखा हुआ। ओके, आरएमएस वैल्यू व्हाट 2/√2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 2/√2 ऑप्शन में नहीं है, बट वापस लगाइए। 2/√2 अगर ऑप्शन में नहीं भी है तब भी 2 को आप √2 × √2 तो लिख ही सकते हो। और इससे ये कट गया, ये तो हट ही गया था, तो √2 हो गया हमारा आंसर। बहुत बढ़िया। मेरा ये कहने का तालियां। मतलब था ये जो आपने कॉस से जब आप साइन में गए तो ये अननेसेसरी स्टेप था। Unnecessary ये आप था। मेंटल स्टेप भी कर सकते हो, हाँ। क्योंकि आपको करंट से मतलब था, आपको अननेसेसरी है तो ये नेसेसरी स्टेप, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ये मेंटली भी कर लो कि हाँ ठीक है। तो हमने कौन सा पेन चलाया इस पे? मैंने चलाया ना इन्होंने Why तो is she खैर thinking about me? नहीं, मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ कि आप सीधे यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। बहुत जेन्युइन।
Alternating current in circuit is given by I equals to I naught sin 2 pi nt. Alternating current circuit. ये एन क्या है भाई साहब, ये एन क्या चीज़ आ गई? Constant. गुड, आगे। ये शायद हमारा ये स्लोप को चेंज करेगा. द टाइम टेकन बाय द करंट टू राइज फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू इज इक्वल टू। ओहो, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. नहीं पता है। अच्छा Omega is equal to- मैं गुप्ता जी को पहले ट्राई करने दूंगा। अच्छा, ये n हमारी फ्रीक्वेंसी है. हाँ कह सकते हैं, हाँ। फ्रीक्वेंसी वैसे हो सकता है 1 हो, n कोई और कांस्टेंट। ए आंसर. ये है। नहीं. पहले सॉल्व कैसे किया ये बताइए। देखिए, आरएमएस वैल्यू जो हमारे करंट में आती है वो हाफ साइकिल का हाफ होता है, यानी कि 1/4n. जब आरएमएस वैल्यू मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं देखिए। इजीली सॉल्व। एक सेकंड, गिव मी द स्टेज। I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई nt, ठीक है। नहीं, हमने गलती कर दी. कोई बात नहीं हमने ये एक गलती कर दी. आई एम सॉरी. 2 पाई f. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ये बताओ कि कितना समय लगा आपको 0 से RMS वैल्यू तक पहुंचने में। अब ये 0 वैसे तो बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ होती है 0, क्योंकि यूजुअली 0 से ही स्टार्ट करते ओरिजिन हैं। मान लेते हैं. यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसे। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या बताता है हमें, किसी टाइम पर I की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमारे पास RMS है ही, इज 1/n, मतलब टाइम पीरियड इज 1/n. जब हमारे पास I की वैल्यू दे रखी है I नॉट बाई √2, तो हम ये इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू I नॉट साइन हाँ 2 पाई एक्चुअली हमारे दिमाग में ये आया था स्टेप nt। कोई बात नहीं, I नॉट से I नॉट कट गया। साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है? देखिए 2 पाई और t इज वेरिएबल, मैं मानता हूँ. नहीं, वो सब छोड़िए। साइन की कौन सी वैल्यू √2 के बराबर होती है? क्योंकि ये अभी इसे साइन थीटा लिख लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर 1/√2 चाहिए हमें. हाँ, वो क्या हो गया, कौन सी वैल्यू है? 45. 45 को अगर मैं लिखूं पाई बाय 4 तो भी चलेगा। जी. तो पाई बाय 4 हो गया बराबर 2 पाई n अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये तो एंगल था हाँ. और ये एंगल बराबर है 45 के रेडियंस में लिख रहा हूँ, तो इतना हो जाएगा। थीटा से थीटा कटा, n की वैल्यू आ गई आपकी, ये हो जाएगा t/8 हो गया आंसर। 1/8 सॉरी 1/8 t/8। रुकिए हाँ सॉरी t की वैल्यू नहीं, वेट. एक सेकंड रुक। 1/8 है आंसर t. हाँ 1/8 तो है, लेकिन नहीं, ये इधर शिफ्ट होगा ना 2 ट्रांसपोजिशन लगाए तो. रुक यार एक सेकंड। n की वैल्यू हमें क्या निकालना, क्या हम लोगों को? हमें टाइम निकालना है ना हम लोगों को। तो टाइम हो गया 1/8n, 1/8n ही तो हुआ, d हो गया। उठा लो तो, फोन से करना है तो कर दो पॉज।